जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हमने डिस्कस कर लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन एनाटॉमी। आज हम देखेंगे कि विटामिन से न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, आई थिंक 2 या 3 वीडियोज़ में ये कम्प्लीट होगा। इसके अलावा देखिए हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, पार्लियामेंट डिस्कस हो रहा है वहाँ पर भी, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है। इन द घटना चक्र इटसेल्फ पार्लियामेंट को ही 4 पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड किया हुआ है और उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स बनाए हुए हैं। वी आर डिस्कसिंग अकॉर्डिंगली। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट इसके अलावा जो बची हुई घटना चक्र की, वो 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और देखिए करंट अफेयर्स में घटना चक्र, आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स जो है वो भी अवेलेबल है। तो जैसे ही उसका फिर नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जो लास्ट वर्जन था वो हमने इस पर डिस्कस करके रखा हुआ है, तो वो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज़ विटामिन एंड न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 1. Now question number 1 says that which of the following food will provide the nutrient for the growth of new tissues in the human body? So will provide the nutrient for the growth of new tissues. नए tissues के nutrient की बात हो रही है for the growth of new tissues in the human body, that is cheese. देखिए प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स एक मेजर कॉम्पोनेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी का एंड आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। अब यहाँ पे जो हमने ये 3 चीज़ें देखी इनमें प्रोटीन्स नहीं थे, चीज़ में प्रोटीन है। ठीक है, तो इस मेन सोर्सेज क्या हैं? पल्सेस हैं, सोयाबीन है, ग्राउंडनट, मिल्क, चीज़, एग्स, फूड ग्रेन्स। ठीक है, आप नॉन वेजिटेरियन फूड डाइट लेते हैं तो उसमें आपका मीट्स, ये सब इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोबायोटिक फूड। द प्रोबायोटिक फूड कंटेन्स लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमन्स। बिल्कुल सही बात है। प्रोबायोटिक फूड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द गट फ्लोरा। एग्जैक्टली, सो प्रोबायोटिक में जो होता है वो गट फ्लोरा को भी मेंटेन करता है। देखिए हमारे जो इंटेस्टाइन्स होती हैं दे आर अबाउट होम टू 500 मिलियन बैक्टीरियाज। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं दैट मोर गुड बैक्टीरिया इन योर गट द स्ट्रॉन्गर योर इम्यून सिस्टम विल बी। नाउ ये जो प्रोबायोटिक्स हैं दे आर ऑफन रिफर्ड एज गुड बैक्टीरियाज. They will help the body to absorb important minerals and vitamins, including the calcium, iron, chromium, vitamins A, D, E, K, just a few. And these probiotics food into our eating routine can enhance and improve the gut flora to boost our intestinal and overall health. Nutraceuticals are products which have, nutraceuticals क्या होते हैं? देखिए न्यूट्रास्यूटिकल्स वो स्यूटिकल्स मतलब फार्मास्यूटिकल्स से आप ध्यान रखिए, और न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट और मेडिसिनल इफेक्ट भी हो उसका, इनको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स. सो टर्म न्यूट्रास्यूटिकल इज टू डिस्क्राइब एनी फूड और पार्ट दैट फूड सप्लीमेंट दैट ऑफर अ मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड द सिंपल न्यूट्रिशन. ये जो बेनिफिट होते हैं ये दे एक्चुअली इंक्लूड द प्रिवेंशन और रिकरेंस ऑफ द डिसीजेस. Now Funk was a scientist. He invented vitamins. Funk invented the vitamins. Casimir Funk is generally credited with being among the first to formulate the concept of vitamins, which he called vital amines or vitamins. Omotaro Suzuki had in 1910 succeeded in extracting a water soluble complex of micronutrients from the rice bran और उसको नाम रखा था ebric acid. What are vitamins? Vitamins क्या होते हैं? तो these are organic compounds. These are organic compounds and vital nutrients that an organism requires in limited amounts. An organic chemical compound or related set of compounds is called a vitamin when organism cannot synthesize the compound in sufficient quantities और इसको आप diet के through लेते हो. Next question, which of the following groups of compounds is called accessory dietary factors? Accessory dietary factors बोला जाता है vitamins को. So Frederick Gould Hopkins was the first scientist to elucidate the accessory food factor, the idea that food contains trace amounts of substances which are essential for the nutrition. इन्हीं को बाद में बोला गया, accessory food factors को ही बाद में vitamins बोला गया. Next, given below are two statements, assertion and reasoning का question है. Assertion says that most of the vitamins are not synthesized in human body. Reason बोल रहा है that human organs synthesize only essential micronutrients. ठीक है. Assertion says that most of the vitamins are not synthesized in human body. सही statement है. Reasoning is human body synthesize only essential micronutrients. नहीं, ऐसा नहीं essential micronutrients ही कर रहा है. ठीक है, ये statement, ये इसको reason
सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि इसकी वजह से बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर रही है। देखिए जितने भी वाइटामिन होते हैं दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइज, बट यू कैन नॉट अवॉइड सच थिंग्स। Okay, let's continue. Most of the vitamins cannot be synthesized in human body, so they are considered as essential food factors. Now, for most part, vitamins are obtained from diet, but some are acquired by other means. For example, microorganisms जो होते हैं gut flora में, they produce vitamin K and B7, ठीक है, biotin, and one form of vitamin D is synthesized in the skin cell when they are exposed to a certain wavelength of UV light, which is present in sunlight. Now, human can produce some vitamins from precursors they consume. For example, vitamin A, which is synthesized from beta carotene. तो अगर आप अपनी डाइट में बीटा कैरोटीन ले रहे हो तो सिंथेसाइज होगा. Vitamin B3, that is niacin, is synthesized from amino acid tryptophan. An essential micronutrient is a nutrient which is required for normal physiological function, which cannot be synthesized in human body either at all or in sufficient quantity, and thus must be obtained from a dietary source. Now, about 30 vitamins, minerals, fats, fatty acids, and amino acids are essential micronutrients for the proper functioning of human metabolism. So, reason तो हो जाएगा गलत. Again, assertion reasoning question है. Human body synthesizes all the vitamins required by it. I need this to happen once in a while. एक वीडियो में एक बार तो ये हो ही जाता है, right? सो ह्यूमन बॉडी जो होता है इट सिंथेसाइजेज ऑल द वाइटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट. देखिए ऑल द वाइटामिन्स तो नहीं सिंथेसाइज होते हैं ह्यूमन बॉडी के द्वारा. देन रीज़न की अगर हम बात करें, वाइटामिन्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. बिल्कुल सही बात है. Although this is not the correct reason for this, but as a statement it is correct and first statement is incorrect. Most of the vitamins cannot be synthesized in the human body. उनको बोलते हैं essential food factors. Vitamins are certain organic compounds which is required in small amount in our diet as they are essential for proper growth of the body, and their deficiency causes the specific diseases. Which of the following fact is not correct about vitamins? Some vitamins can be synthesized by intestinal microorganisms. Some vitamins act as hormones. Some vitamins are stored in the body. Vitamin K is water soluble vitamin. तो आपको बताना है which of the following is not correct. देखिए विटामिन K वाटर soluble विटामिन नहीं होता है, ठीक है. कुछ बॉडी में स्टोर होते हैं, कुछ हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, कुछ सिंथेसाइज किए जाते हैं इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ये सही है. लेकिन विटामिन के जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है, ये इनकरेक्ट है. बिकॉज अगर आप देखोगे, आप याद करें तो ADEK, ये आप याद कर लो, ADEK ये कैसे हैं, ये फैट सोल्यूबल है, ये फैट के साथ सोल्यूशन क्रिएट करते हैं. सो B एंड C, और अगर आप विटामिन बी और विटामिन सी देखोगे ये वाटर सोल्यूबल है. सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट. फैक्ट्स गिवन इन अदर ऑप्शंस आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल? अभी हमने देखा फैट सोल्यूबल क्या है, BC, ठीक है. सॉरी वाटर सोल्यूबल है BC. फैट सोल्यूबल क्या है, ADEK. सो ADEK. वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बी और सी है, तो इनमें से ऑप्शन में क्या आ जाएगा, विटामिन सी. विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? अगेन बी एंड सी, तो बी आ जाएगा इधर आंसर में. सम विटामिन्स आर फैट सोल्यूबल व्हाइल अदर आर वाटर सोल्यूबल. विच ऑफ दीज आर वाटर सोल्यूबल? वाटर सोल्यूबल बस दो याद कर लो, बी एंड सी. तो बी और सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है. नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट्स ऑफ विच 15 आर मेटल्स. अमंग दीज दोज रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटीज आर. मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको बोलते हैं, वो क्या है, तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं. एप्पल्स हैव स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट्स बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ. तो एप्पल्स आर रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम ओनली. देखिए पोटेशियम क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट मिनरल है, और ये हेल्दी हार्ट को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. हार्ट रिदम को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. कैसे, मसल एक्शन के थ्रू. नाउ एप्पल ट्री एब्जॉर्ब्स पोटेशियम इन ग्रेटर अमाउंट. एप्पल का जो ट्री होता है वो पोटेशियम को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है. सो इसीलिए एप्पल भी जो होता है वो भी एक रिच सोर्स है पोटेशियम का.
फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं इसमें जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे भी काम करते हैं, इसीलिए बोला जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, कि ज़्यादातर जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स चाहिए हैं उन वो आपको मिल रहे हैं यहाँ से. Now, regular intake of fresh fruits and vegetables is recommended in the diet since they are a good source of antioxidants. Now, how do antioxidants help a person maintain health and promote longevity? तो एंटीऑक्सीडेंट्स ह्यूमन को कैसे हेल्प करते हैं? तो देखिए क्या होता है, ये जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं फ्री रेडिकल्स को जो कि प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में मेटाबॉलिज्म के टाइम पर. ऑलराइट. So an antioxidant is a molecule that inhibits the oxidation of other molecules. Oxidation एक chemical reaction है which involves the loss of electrons or an increase in the oxidation state. Oxidation reactions can produce free radicals. In turn, ये जो radicals होते हैं ये chain reaction start कर देते हैं. When the chain reaction occurs in a cell, ये damage करती है और death मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, जब वो फ्रीली घूम रहे हैं तो वो क्या करेंगे, चेन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे. जैसे ही चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी किसी भी सेल में तो वो सेल की डैमेज करना शुरू कर देती है, उस सेल की डेथ होने लगती है. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं इन चेन रिएक्शंस को. एंटीऑक्सीडेंट्स इन चेन रिएक्शन को रोकते हैं. कैसे, फ्री रेडिकल्स को हटा के, इंटरमीडिएट एंड इनिबिट अदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. तो जो फ्री रेडिकल्स, नाम ही उनका फ्री है, वो जो घूम रहे हैं उनको टर्मिनेट करते हैं, उनको इमीडिएटली हटाते हैं. एंड दे डू दिस बाय बीइंग ऑक्सीडाइज देमसेल्स. और कैसे करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं. सो दैट एंटीऑक्सीडेंट्स आर ऑफन रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि एस्थीऑल्स, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी या पॉलीफिनॉल्स. नाउ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये गुड सोर्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का, इसीलिए बोला जाता है इसको अपनी डाइट में शामिल करो जिससे कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको डिमिनिश किया जा सके. What is the role of antioxidants in human system? So they protect the cell against the effects of free radicals. Among the following vegetables, the maximum vitamin C is found in. इनमें से maximum vitamin C पाई जाती है मिर्च में, चिली. So maximum vitamin C is found in chili. Vitamin C is present in each 100 gram of chili. बस 2 सेकंड दीजिए आप. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन सी जो है आउट ऑफ दीज ऑप्शंस ये चिली में है. विटामिन सी इन ईच 100 ग्राम ऑफ चिली, पम्पकिन, पी एंड रेडिशेस 143.7 इन चिली. पी में हो जाएगा आपका, पम्पकिन में 9, पी में 40 एंड रेडिश में 14.8. द वाइटामिन विच इज़ फाउंड इन सिट्रस फ्रूट एंड इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी स्किन, ये होता है विटामिन सी. सो इट अकर्स इन गुड क्वांटिटी इन वेरियस सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज, गूसबेरी. विटामिन सी इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन जो कि नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी स्किन ऑल्सो. नाउ एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी एंड इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी में स्कर्वी डिसीज हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, इनमें से आउट ऑफ दीज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स. घी, मिल्क, दे आर एंड इज एनरिच्ड बाय विटामिन ए. मेजर कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं मिल्क और घी के, और उनमें फैट्स होते हैं. पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. सिट्रस फ्रूट, रॉ फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, इट इज गूसबेरी, आंवला. So Indian gooseberry is the richest source of vitamin C, ascorbic acid. Orange, tomato, lemon, papaya, peas, etc. ये भी good source होते हैं विटामिन सी के. It is an important antioxidant जो कि help करता है to protect against cancer, heart disease, stress, maintaining a healthy immune system and wound healing process. ये essential होता है sperm production के लिए भी, collagen के लिए भी. Collagen protein involved in building and health of cartilage, joints, skin and blood vessels. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी. तो इनमें से रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है आंवला, गूसबेरी. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन सी. हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन सी कैरेट, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज. तो ऑरेंज में हो जाएगा. केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड. नेक्स्ट द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, इट इज ऑरेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर हीलिंग ऑफ अ वूंड. वूंड हीलिंग के लिए भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Next is vitamin C helps in absorption of which of the following elements. Vitamin C helps in the absorption of iron. तो
वेर एज विटामिन डी हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. विटामिन डी जो होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी. तो देखिए विटामिन सी स्टोर नहीं होता है बॉडी में. द बॉडी कैन नॉट स्टोर विटामिन सी. ए डी ई के ये जो हैं फैट सॉल्युबल हैं, जिसका मतलब है कि ये बॉन्ड कर जाएंगे फैट मॉलिक्यूल्स के साथ, और इनको आप स्टोर कर सकते हो बॉडी के ऑर्गन्स में, पर्टिकुलरली लिवर में, टिश्यूज़ या फिर ब्लड में लॉन्ग पीरियड के लिए. विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है. सो एंड बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ वाटर विच इज़ फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी. जब आप यूरिनेशन हो रही है, कुछ एक्सक्रीशन हो रही है, तो उसके द्वारा ये बॉडी से रिमूव हो जाता है, फ्लश्ड आउट हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज द डिसीज ऑफ स्लो ब्लड कोएगुलेशन. ना विटामिन सी की बात बहुत सारी हो गई, अब स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन के से. तो स्लो ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड का थक्का जब कम जमने लगता है तो कौन से विटामिन की कमी होती है? दैट इज विटामिन के. इट इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन. नाउ विदाउट विटामिन के ब्लड कोएगुलेशन सीरियसली इम्पेयर हो जाती है एंड अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो सकती है. सो विटामिन के इज नोन एज एंटी हेमरेजिक फैक्टर. देखिए ब्लड ब्लीडिंग की जब हम बात करें अनकंट्रोल, जैसे कि छोटी सी भी आपको चोट लगी है, अगर विटामिन के फैक्टर आपकी बॉडी में नहीं है तो जो ब्लड तुरंत ही निकल के पपड़ी से जम जाती, कोएगुलेट हो जाता है, वो नहीं होगा. मतलब कि छोटा सा वूंड भी कंटिन्यूसली आपके बॉडी से ब्लड का रिसाव होता रहेगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी. सो इट इज वाइटामिन के. विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. अगेन वाइटामिन के. Next, which of the following vitamin is effective in blood clotting? K. Same question है फिर से, vitamin K. Next, again same question. Which of the following vitamins is used as an antidote to anticoagulant poisons? देखिए थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज को थोड़ा बदल दिया गया, क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटीकोएगुलेंट पॉइजन्स. ये है विटामिन के. विटामिन के को एंटीडोट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं टू एंटीकोएगुलेंट पॉइजन्स. इसको एंटी हेमरेजिक फैक्टर बोलते हैं. ऑपरेशन ऑफ पर्सन विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के वो इजीली नहीं किया जा सकता, क्योंकि डर होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहेगी और खून रुकेगा नहीं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया. इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कौन से विटामिन को सिंथेसाइज करता है? तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है B12 और विटामिन के को. दोनों को ही ह्यूमन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो सिंथेसाइज करता है. सोर्स ऑफ विटामिन डी. नाउ नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ विटामिन डी की बात करें तो ये है सनरेज. इनफैक्ट विटामिन डी सिंथेसाइज इन अ डर्मल सेल बाय सनरेज विच इज रिलीज इन द ब्लड. Besides of sunrays, vitamin D is also obtained from butter, yolk of egg, liver, kidney. Rickets in children and osteomalacia in adults occur due to the deficiency of vitamin D. Together with calcium deficiency of vitamin D causes osteoporosis in the older adults. Next, the vitamin available from sunrays is, जितना ज़्यादा फाइल बड़ी होती जा रही है उतना ही ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सनरेज जो है वो किसको हेल्प करती है बनाने में. सो दैट इज़ विटामिन डी. और देखिए विटामिन डी भी एट अ सर्टेन वेवलेंथ ही. ऐसा नहीं कि आप दिन के 12 बजे बैठ के यू आर टेकिंग विटामिन डी, वो सही तरीका नहीं होता है. विटामिन डी अगर आपको एब्जॉर्ब करना है फ्रॉम सन तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ भी ज़रूरत होती है जिस टाइम पे, जैसे कि बोलते हैं कि सुबह की धूप, दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी. Now, vitamin available from sun rays is, it is vitamin D. Which of the following vitamin is formed in skin in the presence of sunlight? The deficiency of vitamin D causes the disease. Which disease is caused due to deficiency of vitamin D? So it is rickets and osteoporosis भी होता है. देखिए हमने देखा था कि osteoporosis भी हो सकता है अदर एडल्ट्स में डेफिशिएंसी की वजह से. Which of the following is found in the composition of vitamin D? So composition of vitamin D, calciferol. दो मेजर केमिकल फॉर्म्स होते हैं विटामिन डी के, नेमली विटामिन D2 समटाइम्स रेफर टू एज अर्गो कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन D3 समटाइम्स रेफर टू एज कोल कैल्सीफेरॉल. विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं. विटामिन ए रेटिनॉल होता है. फॉलिक एसिड जो है इट इज़ द नेम ऑफ विटामिन B9. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज अर्गो कैल्सीफेरॉल. तो अभी हमने देखा अर्गो कैल्सीफेरॉल किसको बोल रहे हैं? विटामिन D2 को. ठीक है, विटामिन D3 को कोल कैल्सीफेरॉल बोलते हैं. Cholecalciferol is vitamin D.
विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज कंसिडर्ड एज हार्मोन. हार्मोन किसको कंसिडर करते हैं? देखिए हमने देखा था कि कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं. सो विटामिन डी इज कंसिडर्ड एज हार्मोन. ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन है जो कि एग्जिस्ट करते हैं in the form such as vitamin D3, cholecalciferol, D2, ergocalciferol. Both D2 and D3 are not biologically active. They must be modified in the body to have any effect. Active form of vitamin D is known as 1,2,5-dihydroxyvitamin D or calcitriol. Which of the following pairs is not correctly matched? Niacin pellagra, thiamine beriberi, vitamin D rickets, vitamin K sterility. देखिए डेफिशिएंसी विटामिन के जो होता है वो ब्लड कोएगुलेशन में प्रॉब्लम करता है, ना कि स्टेरिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है विटामिन ए की कमी से. सो इट इज नीडेड बाय द रेटिना ऑफ द आई इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल विच कंबाइंस विद प्रोटीन ऑप्सिन टू फॉर्म रोडोप्सिन, light absorbing molecules which is necessary for both low light, that is scotopic vision and color vision. ठीक है, रोडोप्सिन जो होती है इसमें रॉड्स होती हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, तो वो आपको कलर और लो लाइट की विजन भी प्रोवाइड करती है. नाउ इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन. ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? सो इट इज स्टोर्ड इन लिवर. ADEK ये कैसे हैं? ये फैट सोल्यूबल हैं और फैट का सिंथेसिस और सोल्यूबल कहाँ हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने देखा था, मेनली लिवर. Vitamin A is largely stored in the liver of the human body. Its chemical name is retinol, whose deficiency causes night blindness. Next question. In the human body, vitamin A is stored in. Human body में vitamin A store होता है liver में. Which of the following contains more vitamin A content? ज़्यादातर vitamin A content इनमें से किस में होगा? So it is amongst the carrot. Carrot is the richest source of vitamin A. Spinach is a major source of iron, which contributes to the level of hemoglobin concentration beneficial for oxygen transportation. Which of the following is the richest source of vitamin A? Richest source of vitamin A क्या है? It is mango. Mango is the richest source of vitamin A. It is also rich in vitamin C and E. Which of the following is an important source of vitamin E? Vitamin E का important source क्या है? Palm oil, coconut oil, wheat germ oil, mustard oil. The wheat germ oil is the richest source of vitamin E. The wheat germ oil is extracted from the germ of the wheat kernel, which makes up only 2.5% by weight of the kernel. Wheat germ oil में highest content होता है विटामिन E का. It is fat soluble vitamin and plays a role as an antioxidant also in the body. ठीक है, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने विटामिन के डिस्कस किए. नेक्स्ट टॉपिक भी यही रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं इसमें. सो ये कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को. जय हिंद, जय भारत.